नमस्कार दोस्तों। आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आज की डेट में तकरीबन तकरीबन 95% लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो हम पैसा कमा रहे हैं उसमें से जो खर्चा कर रहे हैं, जो पैसा हम सेविंग के रूप में हमारे पास बफर मनी होता है, उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। मार्केट में यूट्यूब पे अलग अलग जगह पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको ये चीज बताते रहते हैं कि भाई पैसा इन्वेस्ट करें। मेरा नाम सुखवीर गरेवाल है। मैंने फेलोशिप किया है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। मैं NISM 5A जो सर्टिफाइड हूं। 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा फाइनेंशियल मार्केट का। आज का जो टॉपिक है वो सिंपली इस चीज पे बेस्ड है कि जो पैसा, जो फार्मूला है पैसे का या सेविंग का, जो फार्मूला है उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, और दूसरा ये इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है इंडिया में, इस चीज को हम समझेंगे। देखिए, एक चीज कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि जितनी भी इंडिया की जो सेविंग है, पूरे इंडिया की सेविंग, लोगों के पास केवल दो ही रास्ते हैं सेविंग को इन्वेस्ट करने के। सपोज मेरी 50,000 रुपए महीना इनकम है, मैं 40,000 रुपए अपनी फैमिली के डे टू डे एक्सपेंस पे खर्च करता हूं और उसमें 10,000 रुपए महीना सेव कर लेता हूं। 10,000 रुपए महीना सेव करने का मतलब यह हुआ कि 10 के अगर इसको मैं 12 पे मल्टीप्लाई करूं तो यह बन गया 1,20,000। अब 1,20,000 को इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, या पहला तरीका क्या होना चाहिए, ये पहली चीज है। दूसरी चीज यह है कि इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, होना क्या चाहिए, लोग करते कैसे। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है उसका पैटर्न क्या है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट का दो ही पैटर्न है जनरल पब्लिक के लिए। अगर किसी के पास 10,000 रुपए महीने की सेविंग है और वो 12 महीने उसको मल्टीप्लाई करो तो उसके पास 1,20,000 की सेविंग आती है पूरे साल की, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन क्या बचती है? दो ही ऑप्शन है उसके पास। या तो वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करे, या तो वो अपना पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करे जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, या पैसा आपका जाएगा बॉन्ड मार्केट, जिसको जनरली हम अब इसको बॉन्ड मार्केट की तरह समझते हैं। ठीक है, तो पैसे का जो पैसे इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो इक्विटी या बॉन्ड। दैट सिंपल। ठीक है, अब इन दोनों को अगर अच्छे तरीके से डिफाइन करना हो, इसकी परिभाषा देनी हो कि बॉन्ड क्या है, लेट्स से जो भी पर्सन सेविंग वर्ड यूज करता है, इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका पैसा इट मींस बॉन्ड मार्केट में जा रहा है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 4.5% से लेके मैक्सिमम 8.5% के बीच में आती है, विच इज नॉट गारंटेड। ये गारंटेड कभी नहीं होती। ये इसकी गारंटी, इसका जो टाइम है वो फिक्स होता है कि कितने टाइम के लिए गारंटी रहेगी। अब इसकी सिंपल एग्जांपल लेके, इसकी अगर बहुत सिंपल एग्जांपल लेनी हो तो FD आमतौर पे 1 साल के लिए गारंटी देती है, या कई बार 2 साल के लिए गारंटी देती है, कई बार 3 साल के लिए, कई बार 4 साल के, कई बार 5 साल के। जो टाइम बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट का टाइम बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट कम होगा। ज्यादा टाइम के लिए अगर आप बॉन्ड मार्केट में पैसा रख रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म की गारंटी दे रही है आपको। इट मींस टाइम का और इंटरेस्ट का ऑपोजिट कोरिलेशन है। टाइम अगर बढ़ेगा, ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा 101%। मान लीजिए कोई बंदा कहता है मुझे 30 साल की बॉन्ड गारंटी दो, तो हो सकता है उसको 5.5-6% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, क्योंकि टाइम होराइजन इज 30 ईयर्स। नो, ये है इसका पहला पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरा पैटर्न ये कहता है कि भाई बॉन्ड मार्केट की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। बहुत ही सिंपल, इसको एक ब्रॉडर टर्म में समझो कि बॉन्ड मार्केट है क्या। ब्रॉडर टर्म ये कहती है कि बॉन्ड का मतलब होता है जहां पे आपके पास फिक्स है, कुछ ना कुछ फिक्स वर्ड है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, और जहां पे काफी हद तक सोवर्जिन गारंटी है गवर्नमेंट की। मतलब RBI या हमारी रेटिंग एजेंसीज उस बॉन्ड की रेटिंग को फिक्स करती है कि भाई इसका रिस्क कितना है, सिक्योर है, कम सिक्योर है, ज्यादा सिक्योर है, हाईली सिक्योर है, क्या है। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? जैसे किसी ने FD में पैसा रखा, किसी ने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखा, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में, ये काइंड ऑफ बॉन्ड मार्केट की एग्जांपल है। किसी ने पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा,
पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा। अब पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट भी काइंड ऑफ बॉन्ड मार्केट की एग्जांपल है, नाम इसको अलग अलग दे दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको सिंपल भाषा में हम LIC बोलते थे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब इंडिया में 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो गारंटेड है, जो बॉन्ड मार्केट की एग्जांपल है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, MF जिसको बोल देते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बॉन्ड मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी बॉन्ड मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे। टाइम होराइजन 3 महीने से स्टार्ट हो गए, 3 मंथ से स्टार्ट हो गए, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का आपको बॉन्ड मिल जाएगा मार्केट में। अब 3 महीने की एग्जांपल क्या? अरे FD आप 3 महीने के लिए करवा सकते हो, 3 मंथ्स के लिए भाई मेरा पैसा सेव करो, बैंक आपको 3 महीने की FD दे देगा। बट अगर आप पोस्ट ऑफिस को बोलोगे कि भाई मुझे 3 महीने की FD दे दोगे, सॉरी हमारे पास कम से कम 5 साल की होती। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे कि सॉरी सर हमारे पास कम से कम 10 साल की है। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाओगे ओके जी ओपन है, जैसी आपकी मर्जी ले लो हमसे आप। तो इसका मतलब टाइम इज प्लेइंग अ रोल, टाइम और इंटरेस्ट में ऑपोजिट कोरिलेशन है। तो बॉन्ड मार्केट इंडिया में FD में पैसा लगाना, पोस्ट ऑफिस में पैसे की इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज में की हुई इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड के बॉन्ड मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं जो इक्विटी के साथ जिनका लिंक नहीं है, इक्विटी मार्केट के साथ, स्कीम्स के साथ जिनका लिंक नहीं है, फंड्स ऐसे हैं, वो सारी बॉन्ड मार्केट की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं हर साल, उनको रेटिंग, गवर्नमेंट की एजेंसीज उनको रेटिंग करती हैं कितना सिक्योर है, अनसिक्योर है, ये सारी बॉन्ड मार्केट की एग्जांपल है। तो इसमें बस चीज जो समझने वाली है वो सिंपल चीज समझने वाली है कि गारंटी कितनी है, हमारे मेरे पैसे पे गारंटी की सिक्योर कितना मेरा ये बॉन्ड, नंबर 1। नंबर 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, इन बिटवीन 4.5 से स्टार्ट होकर 8.5 के बीच में कुछ ना कुछ रहेगा। टाइम जितना ज्यादा लंबा होगा बॉन्ड, मतलब जितनी टाइम की इन्वेस्टमेंट होराइजन मेरा ज्यादा होगा, चांसेस आर देयर उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। आप इसको एग्जांपल के साथ समझा सकते हो। 3 महीने की FD पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, 5 साल की FD पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, 2 साल की FD पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। पोस्ट ऑफिस की 2 साल की स्कीम है, 3 साल की स्कीम है, 5 साल की स्कीम है, 7 साल की स्कीम है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग मिलेगा। LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में 25 कंपनियां हैं, उसके अलग से बहुत सारे बॉन्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको 5 साल का, आपको कोई पॉलिसी आपने परचेज किया, कोई 10 साल का परचेज किया, 15 का परचेज किया, 20 का परचेज किया, 25 का परचेज किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। इसी तरह से बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनके पास अलग अलग बॉन्ड्स इशू, उनके पास बॉन्ड्स आते हैं कंपनीज के, वहां भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता मिलेगा। तो इंडिया में 90% लोगों का पैसा यहां पे पड़ा हुआ है, 90% लोगों का पैसा यहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पैसे की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, मेरे पैसे पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पैसा सेफ रहना चाहिए, मेरा पैसा मेरे पैसे के साथ कोई प्ले ना कर जाए, मतलब मेरे पैसा डूब ना जाए, सिंपल भाषा में। तो बॉन्ड मार्केट में लोग 90% पैसा लगाते हैं, पर यह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती, ये एक गुड इन्वेस्टमेंट नहीं कही जा सकती। क्यों, वो बाद में डिस्कशन करते हैं। दूसरे नंबर पर आ गया इक्विटी। इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर इसको सेफेस्ट साइड पे चलना हो, सेफेस्ट इन दैट सेंस के एक अच्छी कंपनी के फंड मैनेजर, जो फंड इशू करते हैं, या अच्छी कंपनियां फंड इशू करती हैं, या तो उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाएगा, AMC। जितनी भी म्यूचुअल फंड के अंडर कंपनीज आती हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनीज आती हैं, जिसमें स्पेशली उनमें वर्ड लिखा होता है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में यूलिप नाम की एक पॉलिसी होती है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देती है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की। दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग है, टाइम होराइजन अलग अलग है। इसमें इंटरेस्ट शब्द नहीं आता, इसमें रिटर्न वर्ड आता है। द वर्ड इज रिटर्न। इसमें जितना आपका टाइम लॉन्गर होगा, आपकी रिटर्न उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है टाइम के साथ। जितनी इक्विटी मार्केट में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगी, लंबी इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ही आपका कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगी, रिटर्न ज्यादा मिलेगी। जबकि बॉन्ड में उल्टा है, जितना टाइम होराइजन कम हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाए, बट जितना टाइम होराइजन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म गारंटी देना बहुत ही मुश्किल काम है बॉन्ड मार्केट में। बट क्योंकि इक्विटी मार्केट में सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क होती है ये इन्वेस्टमेंट, मतलब जो रिस्क होगा इक्विटी मार्केट का वो बियर कौन करेगा, इन्वेस्टर्स बियर करेगा।
तो इसका मतलब फंड मैनेजर के पास उतना प्रेशर नहीं है। तो इस वजह से जब आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हो लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छे फंड मैनेजर की चॉइस के साथ, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में यूनिट प्रोडक्ट्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको म्यूचुअल फंड कंपनीज बोल देते हैं उसमें फंड्स की सिलेक्शन। तो इंडिया में कायदे से ये दो ही तरह की इन्वेस्टमेंट मिलती है, बस तीसरी कोई इन्वेस्टमेंट, तीसरी इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो इसका पार्ट नहीं है, वो अलग है, उसका पैटर्न अलग है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। मैं बात कर रहा हूं सेविंग वाले पैसे को या तो आप इक्विटी मार्केट में भेज सकते हो या सेविंग वाले पैसे को बॉन्ड मार्केट में भेज सकते हो। बॉन्ड मार्केट में आपके पास एफडीज है, पोस्ट ऑफिस है, एलआईसी स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स है, कंपनी की कुछ बॉन्ड्स इशू होते हैं उनकी स्कीम्स है। इनकी रेटिंग गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज करती है, आरबीआई का रोल बहुत ज्यादा इसमें रहता है, गवर्नमेंट का भी रोल बहुत ज्यादा रहता है। काफी हद तक ये सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 4.5 से लेकर 8 साल के बीच में ही रहेगा। टाइम होराइजन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चलेगा क्योंकि गारंटी है लॉन्ग टर्म। बट ये इन्वेस्टमेंट का सबसे डीमेरिट क्या है, ये इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं करती। इंडिया में इन्फ्लेशन है लगभग 7%। 7% महंगाई बढ़ जाती है हर साल। 7% महंगाई जब बढ़ती है तो आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 7% है किसी बॉन्ड के ऊपर, साल में आपकी महंगाई बढ़ गई 7%, तो कायदे से आपको रिटर्न कितनी आई? 0। तो रियल रिटर्न जो है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड इज अ रियल रिटर्न। अब रियल जो रिटर्न है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी रिटर्न होगी उसमें से अगर इन्फ्लेशन को लेस कर दिया जाए तो दैट इज नोन एज द रियल रिटर्न। मान लीजिए मेरी रिटर्न आई, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7%, जबकि इन्फ्लेशन भी 7% बढ़ गई, तो मेरी रियल रिटर्न 0 है। इसका मतलब मैंने कोई रिटर्न नहीं कमाई। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 7% कमाया, बट रियली आपने कुछ नहीं कमाया। इसके उल्टा अगर आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी में पैसा रखना है, शॉर्ट टर्म में इक्विटी हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा रखना है तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न सपोज मान लेते हैं 12-12.5% आई लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न, तो 7% आपकी इन्फ्लेशन निकल गई, तब भी आपके पास 5-5.5-6% तक का रियल रिटर्न है। तो इसका मतलब बॉन्ड के हिसाब से इक्विटी मार्केट की इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बेटर मानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर, बस इसी को आगे एक टॉपिक लेके जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट करना शुरू कर देंगे, मतलब हर टॉपिक को एलैबोरेट करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।